अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों शहर कायद में ट्रैफिक कई घंटों जैम रहा और उसकी एक बहुत बड़ी वजह मलीर काला बोर्ड पर होने वाला एहतजाज था। कुछ रिहायशी लोग सड़क पर आ गए और घंटों ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। नेशनल हाईवे से मलीर आने वाले सारा ट्रैफिक रोक दिया गया और मलीर से आगे जाने वाला ट्रैफिक भी बुरी तरीके से जैम रहा। इसकी क्या वजह थी? जब इस पर जानने की कोशिश की तो पता चला कि इस गर्मी में लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग से बिलबिलाए हुए लोग बिल आखिर सड़कों पर निकल आए और बिजली बहाल करने का मुतालबा करते रहे। 4 से 5 घंटे के एहतजाज के बाद बिजली बहाल तो कर दी गई, मगर ये मसला अभी भी मौजूद है। जिस इलाके के रिहायशियों ने यह एहतजाज किया था वो मॉडल कॉलोनी टाउन में मलीर का इलाका है, जनाब सिद्दीक गोट। जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, मेरे दाएं जानिब जो गली है ये बाग़े मलीर का इलाका कहलाता है और बाएं जानिब जो गली है ये सिद्दीक गोट का इलाका कहलाता है। ये इलाके आपस में मुत्तसिल हैं और एक की सज़ा दूसरे को भी कहीं ना कहीं मिल ही रही है। सिद्दीक गोट में गुज़िश्ता 5 से 6 दिनों तक मुसलसल बिजली की फरहमी मुअत्तल थी और यही वजह थी कि ये लोग फिर एहतजाज पर निकले और उसके बाद इनकी बिजली बहाल की गई। क्यों आखिर इन्हें सड़कों पर आना पड़ा और क्या सड़कों पर आना ही किसी भी मसले का हल है? क्या अपनी तकलीफ़ के लिए दूसरों को तकलीफ़ देना हल है? इस पर यहाँ के लोगों की क्या राय है? इस गर्मी में सड़क पर 4 से 5 घंटा बैठना आसान काम नहीं है, तो फिर आखिर क्यों ये अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आए? बिजली का मामला है क्या? क्या लोग बिल नहीं भर रहे हैं? अगर बिल भर रहे हैं तो फिर बिजली की 12 से 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? क्या माजरा है? इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए आज हम सिद्दीक गोट और इसके मुत्तसिल इलाकों में आए हैं और लोगों से जानेंगे और फिर आखिर में ये भी बात करेंगे कि जनाब रोड बंद करना क्या मसले का हल है? इस गर्मी में भी सारे लोग निकले, वहाँ बैठना भी तो आसान काम नहीं था। वो उसकी वजह यह थी कि लोड शेडिंग की वजह से। अच्छा, यहाँ आए दिन लोड शेडिंग हो रही है, अभी भी लोड शेडिंग है। अभी भी हो रही है? अभी भी हो रही है। बिल क्लियर है, यानी कि बाग़े मलीर के बिल क्लियर है। हाँ। उसके बावजूद भी लोड शेडिंग हो रही है 1.5 घंटे की। अभी कब गई है लाइट? अभी ये गई है 2:30 बजे। और कब आएगी? 4 बजे। फिर जाएगी 5:30 बजे। हाँ। फिर आएगी 7 बजे। फिर जाएगी 9 बजे। हाँ। फिर आएगी 10:30 बजे। ये दिन में 3 दफ़ा जाती है? 4 दफ़ा? 3-4 दफ़ा जाती है। अच्छा, तो कितने दिन अभी लाइट बंद रही थी जो आप लोगों ने सब एहतजाज किया? ये तो अभी तकरीबन 4-5 घंटे बंद रहा था। 4-5 दिन? 4-5 दिन नहीं, 4-5 घंटे। 4-5 घंटे कंटिन्यूअस? कंटिन्यू। अच्छा। उसके बाद फिर मगरिब हुई, मगरिब के बाद देखा तो लाइट आ गई है। अच्छा, तो कोई वजह बताई कि भाई क्यों बंद की थी लाइट? क्या मसला था? वह वजह यह है कि गोट के कुछ बिल की वजह से। अच्छा। और ये बाग़े मलीर की तो बिल क्लियर है। अच्छा। हर बिल पे गुड लिखा हुआ आता है, स्टार बना हुआ आता है। जब क्लियर है तो अभी बाग़े मलीर का यानी कि क्यों लोड शेडिंग हो रही है? आपका बिल भरा हुआ है? बिल सब भरा हुआ है। अच्छा। क्लियर है। स्टार कंज्यूमर है? सब कंटिन्यू सारे बाग़े मलीर का जो है भरे हुए बिल। कितना बिल आता है सर? ये तकरीबन 5-6 आते हैं, ऐसे ही आता है। 5-6 हज़ार रुपये बिल आता है, भरा हुआ है। अच्छा, बार बार जब भी हम बिजली के मौजू पे बात करते हैं ना तो ये बात अब सामने आ रही है कि हर शख्स अपना बिल दिखाने को तैयार होता है कि भाई मैंने बिल भरा है। तो वो जो चोरी वाला एक रीज़न है वो किस हद तक सही है उस पर भी बात कर रहे हैं। बिल भरा हुआ है सर? मैं अभी दिखा देता हूं। अच्छा, मैं यही बात कह रहा था। अभी मेरे पास बिल आया और ये दुरुस्त कह रहे हैं बाग़े मलीर के सब क्लियर हैं बिल। अच्छा, बाग़े मलीर और सिद्दीक गोट वो आपस में मिल जाते हैं? आपको थोड़ा सा फ़र्क बताता हाँ। हूँ। जहाँ हम खड़े में हैं, हाँ, ठीक है, यहाँ तक ये बाग़े मलीर है। ठीक है। ठीक है, वो सामने जो चौक नज़र आ रहा है जी, वो सिद्दीक गोट है। ओके और उनकी पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यू लाइट नहीं थी। ओके। 1 हफ्ते से तंग आमद बजंग आमद। हाँ। आखिर वो लोग जाके रोड पे बैठे हैं, ऐसा ही है। तो जब लाइट आई। और उस सिद्दीक गोट की पीएमटी और बाग़े मलीर की पीएमटी सेम है? ये तो अब के इलेक्ट्रिक जानता है इस बात को। मतलब लोड शेडिंग दोनों जगह एक जैसी ही है या अलग अलग टाइमिंग हैं? नहीं, उनकी अलग टाइमिंग है। उनकी अलग टाइमिंग अच्छा। है, ठीक है, मगर हमारे पास जो है वो हाँ, अलग टाइमिंग ये है। रहे बिल आपके सारे। ये देखें, अभी बिल आया, इसकी तारीख क्या है? इसकी तारीख है 2 मई। ठीक है। हाँ, कितने यूनिट है जी? ये आ गए आपके 112 यूनिट। स्टार कस्टमर। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
और ये तकरीबन 1400 रुपए का बिल है। 1500 का, 1450 का जी। जो भी है 1500 ही समझ तो लें। बागे मलीर वाले क्लियर हैं। हाँ ठीक है, किसी की सज़ा किसी को देना ये कि इलेक्ट्रिक का गलत इकदाम है। ठीक। जब एक बंदा बिल टाइम पे भर रहा है, स्टार कस्टमर उसको तुम कह रहे हो सब कुछ ठीक है, तो भाई उसका क्या कसूर है? हाँ। उसको तुम लोड शेडिंग की अजियत में क्यों घुसा रहे हो? ये तो जो के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए। जो बदकिस्मती जो से आपके यहाँ पे मुल्क- कोई जो आपके सोचता मुंतखब नहीं है। नुमाइंदे हैं इस इलाके के, यहाँ से लाजमी बात है टाउन चेयरमैन भी बने होंगे, MP MNA भी बने होंगे, उनके पास नहीं गए? एहतिजाज से बेहतर नहीं था एक दफ़ा उनके दफ्तर चले जाते? मेरे भाई वो गरीब लोगों ने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं। हाँ। ठीक है, आपको क्या लगता है एक हफ्ते तक उनका कोई कहने का मकसद है कोई बात करने वाला नहीं होगा? हाँ क्योंकि हम उनके बराबर में रहते हैं। जी हाँ। तो ये चीज़ तो हमें भी बखूबी पता है कि उन्होंने हर अप्रोच करके देख ली, मगर जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया उनको, आफ्टर 1 वीक वो जाके बैठे हैं रोड पे। ठीक है जनाब अली। अच्छा, ये बाग मलीर और सिद्दीक गोट ये एक दूसरे से मुत्तसिल इलाके हैं, और जो एहतिजाज हमने देखा था गुज़िश्ता दिनों नेशनल हाईवे मलीर काला बोर्ड पर, वो जनाब सिद्दीक गोट के रिहायशियों की जानिब से किया गया था, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कोई 5 से 6 दिन कंटिन्यूस यहाँ पर बिजली की फरहमी मुअत्तल थी। क्या मसले थे, क्या उसके रीज़न्स थे? सिद्दीक गोट के रिहायशियों ने वो हफ़्ता कैसा गुजारा, और सड़क बंद करना क्या वो इसको मसले का हल समझते हैं या नहीं समझते? तमाम पहलुओं पर बात कर। अच्छा जनाब, मैं भी बाग मलीर के रिहायशियों से बात कर रहा था, और सिर्फ एक गली क्रॉस करने के बाद अब मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ ये सिद्दीक गोट का इलाका लग जाता है। जो बिजली की फरहमी मुअत्तल थी, जो सबसे ज़्यादा मसला था वो सिद्दीक गोट में था, और इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर सिद्दीक गोट के रिहायशी सारे यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि बिजली कितने दिन नहीं थी यहाँ पर? हमारे यहाँ बिजली 7 दिन नहीं थी। 7 दिन? मुसलसल 7 दिन नहीं थी सिद्दीक गोट में। अच्छा, बाकी इन इलाकों में थी। ठीक है। हमारे यहाँ केबल कट गया था, वो जो गैस वाले काम कर रहे थे वो बिल्डोजर के नीचे आके कट गया, तो उन लोगों ने कहा हम बनाएंगे। उसके साथ गटर का लाइन भी पट गई थी, तो हमने अपने तौर पर गटर लाइन सही की, उसको बुलाया, छठा दिन उसको बुलाया, उसने केबल फिर ज्वाइंट की। फिर हमने फ़ोन किया इनको कि भाई केबल ज्वाइंट हो गया, आप दो, क्योंकि मस्जिद में भी पानी नहीं है, वजू करने के लिए भी पानी नहीं है, मुसलमान लोग रहते हैं, काफिर तो नहीं है। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम बिजली नहीं दे सकते आपको। अच्छा जी, पहले उन्होंने ये कहा कि बिजली इसलिए बंद है कि तार कट गया है। तार तो कट गया, हाँ। हादसा के तौर पर कट गया, चले वो तो होता है, होता है, फाल्ट आ गया। ठीक है, हमने सब्र किया, ठीक है, हमने फ़ोन वगैरह किया, आए लेट आए, हाँ, बना दिया, कंप्लीट कर दिया। उन्होंने जो बनाने वाले थे इंजीनियर वगैरह, उन्होंने कहा कि 1 घंटे के बाद आपकी बिजली ऑन हो जाएगी। हाँ। ठीक है ना, ऑन नहीं हो रात तक। ठीक है। तो हमने इनके अफसर, बाला अफसर हैं, उनसे बात की, जिनका नाम रफ़ीक मैसर है। हाँ, रफ़ीक मैसर साहब से बात की, उसने कहा हम बिजली नहीं देंगे, आप लोग बिल नहीं भर रहे। हमने कहा भाई यहाँ पर 18 घंटे लोड शेडिंग हो रहा है, हाँ। बिल कहाँ से देंगे लोग? हाँ, ठीक है, और बिल भी आता है और बिलिंग करते हैं आप लोग, ठीक है, एवरेज बेच देते हैं आप लोग। मीटर राइडर वाला नहीं बेचते, यहाँ पर एवरेज बेचते थे। देखो 5000 6000 आया तो लोगों ने भरना शुरू कर दिया। ठीक है। अब 5000 6000 आ गया, लोगों ने भरना शुरू कर दिया, 6 से महीना 2 महीने भर, अचानक 3 लाख आ गया मेरे कज़न का। हाँ, तो उसने कहा भाई मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं 3 लाख कहाँ से भरूँ? इस तरह तो कर वो कर 3 लाख एरियर्स लग कर आया होगा, गुज़िश्ता बिल भरे हुए नहीं होंगे ना? गुज़िश्ता बिल भरे हैं ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ। अच्छा, सारे भरे हुए थे? भरे हुए थे। अच्छा। 6000 7000 8000 आते थे, ये बढ़ते थे, ठीक है। मजदूरी करते थे, जो भी करते थे, बढ़ते थे। ठीक है। लेकिन जब बिल आए 3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, एक आपके मजदूर कहने का मकसद ये, वो 3 लाख 2.5 लाख जो आया था जी। वो भेजा गया था, गलत बिल था वो? बिल्कुल गलत था। तो उसको हम गए, क्लेम किया आपने? हमने गए, ठीक है। वो कह रहा नहीं ये आपको भरना है। भाई कहाँ से भरें? एक तो गलती की, ऊपर से भरना भी है? भरना भी है आपको। अच्छा, नहीं तो आपकी बिजली काट देंगे। ठीक है। जब ये लाइन सही हुआ, हमने उनसे बात की, उनका कोई अफसर है रफीक मैसर साहब, जो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, ठीक है ना, उसने कहा कि हम बिजली आपको नहीं देंगे, आप अपना सर नीचे करें, पाँव ऊपर करें, बिजली आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, ये अल्फाज थे उनके। अच्छा, ठीक। तो हमने कहा ठीक है, आप बिजली मत दें, नेशनल हाईवे हमारे पास है। हम जाके उधर बैठ गए, पूरे सिस्टम जाम हो गया रोड का। तो वहाँ से MNA का फ़ोन,
देखो एमपी हमारा सलीम भाई, वो हमारे कज़न लगते हैं। ठीक है, डिप्टी मेयर का इलाका है। ठीक है, सलमान अब्दुल्ला बिल्कुल मुराद यहीं रहते हैं। बिल्कुल। वो हमारा कज़न है, ठीक है ना। उन्होंने फ़ोन किया अफसरों को कि भैया बिजली बहाल कर दें। फिर यहाँ पर एसपी वगैरह भी आए थे, रजिस्टर के अफसरान भी आए थे। उन्होंने इनको फ़ोन किया, उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। के इलेक्ट्रिक वालों ने? जी, रफीक मैसर साहब ने। ठीक है, उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, पुलिस भी ये कह रही थी कि मतलब वो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं ना। तो फिर ऊपर से फ़ोन ऑन हो गया, तो रात को 11 बजे बिजली ऑन हो गया। और हमें कहा कि डीसी ऑफिस में कल आओ, कल और बैठकर बात करें। बैठ के बात करें। ठीक है। कल हम गए थे डीसी ऑफिस में, के इलेक्ट्रिक का एक वक्त भी आया हुआ था, वहाँ 3-4 बंदे थे। तो उन्होंने कहा आप लोग कुंडा लगाते हो। हमने कहा उनको डायरेक्ट, मैंने कहा नेताओं, मैंने कहा भैया आप नहीं दोगे बिजली तो हम कुंडा लगाएंगे। अगर आप में ताकत है तो आप कुंडा क्यों था। मैंने उसको सामने कहा है, मैं बैठा हुआ था वहाँ पर। भाई, आप ये कह रहे हैं कि हम कुंडा इसलिए मार रहे हैं कि लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप कुंडा मारते हैं इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। तो हमने कहा जो कुंडा मारते आप बिल आकर देख लें, यहाँ पर 2-2, 3-3 लाख रुपया कोई नहीं दे सकता। हम सब गरीब लोग हैं, कोई डिफेंस में नहीं रह रहे हैं कि हमारा आमदनी 10-15 लाख रुपया है। हम तो 28,000 रुपये में फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं। सही है, ठीक है ना। हमारे बाल बच्चे भी हैं, हम अपने बाल बच्चों का पेट पाले, आपका बिल बढ़ते रहे 2-2, 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अब आखिर मैं सवाल ये करूंगा यहाँ के लोगों से, के इलेक्ट्रिक का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। के इलेक्ट्रिक ये कहता है हम शहर में 70% बिला तात्तुल बिजली फराहम कर रहे हैं, झूठ बोलता है, और 30% एलानिया तौर पर लोड शेडिंग कर रहे हैं, बताई जाती है। हमारे जो लोड शेडिंग का शेड्यूल इन लोगों ने जारी किया ना, उसमें सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे, फिर 1 घंटा दिया, फिर 4 घंटा बंद किया। रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक उनकी। रात में तो वैसे ही कोर्ट के जो है वो अहकामात है कि बिजली बंद नहीं की जाएगी। अच्छा, ये पिछले महीने के क्लियर है। 1,71,000 रुपए। और ज़्यादा घर भी नहीं, 4 करें, 4 कमरे। अच्छा, ये सेम एक ही घर का बिल है? जी। ठीक है। आप बताएं ना कि 1,71,782 रुपया इसने भेजे हैं। हम तो नहीं भर सकते। तो ये जो पिछले महीने आ रहे हैं आपके, वो तो सही चल रहे थे? बिल्कुल सही चल रहे थे ना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। और ये अचानक से 1,71,000 रुपये आ गया। और इसमें यूनिट्स हैं 101। पिछले महीने के यूनिट्स हैं 61। उसके पिछले महीने जनाब आली समझे 920 बिल का अमाउंट है, 1048, 2440। अब ये एकदम 1,31,000 बिल आना, पीछे देख लें क्या लिखा है। इसका कोई ब्रेकअप नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरीके से 1,31,000 रुपये बिल आ गया है। और सप्लीमेंट्री बिलिंग सप्लीमेंट्री बिल में 1,68,000 रुपये लिखे हुए हैं। होता क्या है ये सप्लीमेंट्री तो नहीं मालूम क्या होता है जनाब आली। समझे 1,71,000 का बिल, मेरे तो खुद होश उड़ गए। अच्छा, इससे पहले आप अपने सारे बिल भर रहे थे। ठीक है जनाब आली। अच्छा अम्मा जी, ये घर आपका है? हाँ जी, हाँ। बिल भर रहे हैं? बिल नहीं भर रहे। क्यों नहीं भर रहे कि इतना बेचते हैं, कौन भरता है? हाँ, इसके बिल देखो कितना है। कितना बिल आया आपका? बहुत बिल आया है। कितना आया? 10,000, 50,000, कितना आया है? लाख रुपए बिल आया है। तो 2 लाख है, 3 लाख है। तो आपने इस्तेमाल की होगी ना लाख रुपए की बिजली? एसी वेसी लगाए हुए? नहीं, एसी तो नहीं लगाया। हाँ। पंखे चल रहे हैं। कितने पंखे हैं? 2 है, 3 है बस। हाँ। उस पे लाख रुपए का बिल? हाँ, नहीं भर रहे, उसने भेजा, हमने भरा, उसने फिर वापस वही बिल भेजा। हाँ। हमने छोड़ दिया, अब नहीं भरेंगे? नहीं। अच्छा, कितना बिल आएगा तो फिर आप भर सकते हैं? क्योंकि बिल तो भरना है ना भाई। हाँ ना, 10,000 आए भी इंसान भर सकता है ना। हाँ। 3,000 करे ना घर का, एक घर का 3,000 करे, हम भर देंगे। अच्छा, अगर ज्यादा बिल आएगा तो नहीं भरेंगे? अच्छा चलें, ठीक। अभी कितने दिन लाइट नहीं दी? 7 दिन। परेशान हुए होंगे ना? हाँ, तो ये तो दोबारा बंद कर देंगे अगर आप बिल नहीं भरेंगे तो। रोड पे जाएंगे। हाँ। रोड पे जाएंगे। दोबारा रोड पे जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा जी। हाँ। चलें। तो तंग करेगा, हम जाएंगे। अच्छा, तंग करेंगे तो। ये बिल भरा था इस दफा? हम तो बिल भर रहे हैं, हमारे फिर भी लाइट नहीं है। फिर भी लाइट नहीं है? हर महीने बिल भरते हैं? हाँ, देखा तो सबूत दिखाऊंगा। किसी महीने रह तो नहीं जाता? आखिरी का बिल, हाँ। का बिल सब भर रहे हैं, फिर भी लाइट नहीं है, बंदा क्या करे? कितने घंटे की लोड शेडिंग है? सारा दिन नहीं, 2 घंटे आते फिर जाते हैं बस। हाँ। अभी है लाइट? अभी भी नहीं है। कब आएगी? पता नहीं। हाँ, इसलिए सारे बाहर निकले हुए हैं।
इस धूप में देखे काला पहले से भी काला फिर से काला हो गया। कंप्लेन करते हैं टेलीफोन पे कि भाई लाइट क्यों बंद की हुई है? हमारा कहाँ सुनते हैं कंप्लेन करने के लिए, बाहर रोड में हम जाते हैं। अच्छा, कंप्लेन करते हैं। अभी आखिरी बिल कितना आया? आखिर पता नहीं है, वैसे एवरेज कितना आता है? तकरीबन हम तो पता हर महीने भरते, कभी 2000 कभी 1500 है हमारे। छोटा घर है? हाँ, कितने पंखे वगैरह हैं? एक पंखा है बस। बस फिर तो सही है, 2000 रुपये इतना ही आएगा। फिर भी बारह फिर लाइट नहीं हो जाए इसका। हाँ, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। जब मुझसे कोई ऐसा शख्स ये सवाल करता है ना कि जो हर महीने बिल भरता हो, ड्यू डेट से पहले बिल भरता हो और उसकी लोड शेडिंग 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे हो, और जब वो मुझसे ये सवाल करता है कि अब ये बताओ कि जनाब मैंने तो बिल भरा है, अब मेरी लाइट क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। किसके पास है वो जानने की कोशिश कर रहा है। 7 दिन लाइट बंद रही, घर की खवातीन का क्या हाल था? मैं पकड़ा। हाँ। जैसे कि आपको पता है कि लाइट नहीं होते हैं, जेंट्स सारे बाहर आके बैठ जाते हैं, ग्राउंड में जाके बैठ जाते हैं। तो इस तरह खवातीनों का हाल भी बहुत बुरा था। हम लोग छतों पे गए, आज जैसे कि आपको पता है गर्मियों का मौसम है, तो 5 बजे तक भी धूप है, गर्मी शदीद मतलब ज्यादा है, तो इस वजह से हम लोगों का भी हालत बहुत खराब था। इस वजह 6 दिन डायरेक्ट मुसलसल लाइट नहीं थी? 6 दिन मुसलसल हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, ना पानी था ना पीने के लिए। तो हम पानी पैसे से खरीदते थे, लेकिन लाइट का तो आपको पता है कि बहुत इशू है। हमारे यहाँ सिर्फ लाइट का मसला नहीं है, हमारे यहाँ गैस का भी मसला है। ठीक है। हर रोजाना की बुनियाद क्या टाइमिंग है गैस की? गैस के भी मतलब सुबह जब बच्चे आपको जैसे कि आपको पता है कि सुबह 7 बजे से हम लोग मतलब 6 बजे उठते हैं, बच्चों की लंच वगैरह तैयार करते, उस वक्त भी हमारे पास मतलब वो गैस नहीं होता है। वो भी सिलेंडर रखा हुआ होगा? वो सिलेंडर नहीं, हम लोग ज्यादातर लकड़ियों पे का वो क्योंकि सिलेंडर भी तो अब 280 रुपए किलो गैस है। वो भी तो शुरू से लकड़ियाँ मतलब इसे जिनको कुदरत है वो मतलब लेते हैं, और जो जिनके पास वो कुदरत नहीं होते हैं वो लकड़ियों पे का वो ठीक है इकट्ठे करके फिर उसी पे अपना काम चलाते हैं। फिर 7 दिन हमारे यहाँ मतलब 6 दिन लाइट नहीं थी। इसी तरह को आ रही है बच्चों के, अभी आपको पता है कि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के दाने भी निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे तो बीमार हो जाते हैं, दाने वगैरह निकल आते हैं, बहुत दाने वगैरह और 10 उल्टियाँ। देखो बीमार इंसान है ना, तड़प उठे हैं, बच्चे तो पानी की ऐसा ही है, हकीकत है तरस गए हैं कि जो घर में अगर किसी के कोई बुजुर्ग है और वो बीमार है और 6 दिन लाइट ना हो तो उनका हाल पूछे जाकर। बिजली का बिल भरते हैं बाकायदगी से? भरते हैं। आप भरती हैं? जी हाँ बिल्कुल। कितना आता है आपका बिल? हमारे बिल आते हैं मतलब बस गैस की 37,000 आती है, गैस के हमारे 37,000 तक गैस गैस का 37,000? जी हाँ 37,000 तो बहुत होता है। बहुत होता है। अगर आपको यकीन नहीं है वो बिल भी हम लाके आपको दिखाएंगे। अच्छा, और बिजली का कितना आता है? बिजली का भी मतलब इसी तरह 35-60 इसी तरह आते हैं। मतलब भाई कितना बड़ा घर है आपका? हमारा ज्वाइंट फैमिली है। अभी हम तकरीबन 2-3 महीने से हम नहीं भर रहे हैं। पहले हम लोगों ने भरा था 5,000 6,000 इसी तरह आता था। अब जब से मतलब फिर हम लोगों ने किस्तों पर किया हुआ है, फिर 1-2 मरतबा फिर वही पैसे डबल आ रहे हैं। कितने पंखे होंगे घर में अंदाजन? 5, 4, 8 कितने पंखे होंगे? 8 होंगे। 3-4 फैमिलीज रहती हैं? 3-4 फैमिलीज एक ही है। अच्छा, एसी नहीं है? नहीं। माइक्रोवेव है? नहीं। कोई बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने वाली कोई और मशीन? मशीन और फ्रिज है जो इंसान की जो बिल्कुल बुनियादी जरूरत है ना, ये तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और बिल आप कह रही हैं कि 37,000 40,000? जी हाँ किस्तों पर किया है। फिर मतलब गैस की 37,000 और बिजली की जो है 40-60 नहीं मतलब यहाँ पे अच्छा, अब ये बताएं कि आप अगर बिल नहीं भरेंगे, जैसे आपने कहा हमने 2 महीने नहीं भरा, ये दोबारा 6 दिन लाइट बंद कर देंगे तो फिर इसका हल क्या नजर आता है? देखें इस मुल्क में अगर के इतना बड़ा वो क्या कहते हैं शहर कराची है, हाँ तो हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि उनको रोजगार दिया जाए। सही है। देखिए हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं, ग्रेजुएशन है, एमफिल के स्टूडेंट हैं, ऐसे घूम रहे हैं। नौकरी नहीं होगी तो वो कहाँ से पैसे लाएंगे बिल के लिए? कहाँ से पैसे लाएंगे बिजली या गैस के बिल? अगर बिजली के यूनिट सस्ते हो जाएं और बिजली आपको मुसलसल मिले, बिल भरेंगे फिर? जी हाँ बिल्कुल ज़रूर भरेंगे। ठीक, बिल भरने में तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। ये तो आप यकीन करें, आप सिद्दीक गोड में खड़े हों या आप DHA फेज़ 7 में फेज़ 8 में खड़े हों, हर शख्स बिल भरना चाहता है कराची का। मैं कराची के तमाम इलाकों में जाता हूँ, तकरीबन हर ज़िले में
हर टाउन में लोगों से मुलाकात होती है, हर शख्स ये कहता है कि जनाब हम बिल भरने को तैयार हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि जब आप किसी 60 गज़ 80 गज़ वाले मकान में, जहाँ पर 3 पंखे 2 पंखे 1 फ्रिज इस तरह के आइटम्स हैं, और आप वहाँ बिल भेजेंगे जनाब 35,000 40,000, तो वो बिल कैसे अदा करेंगे? बहुत बड़ी वजह एक बिलिंग ना होने की ये भी है कि लोग चाहते हुए भी बिल नहीं भर पाते हैं। क्यों नहीं भर पाते, इसकी क्या वजूहत है? एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिल क्यों नहीं भरते? हम तो बिल भरते हैं। सही बता रहे हैं, भरते हैं। बिल्कुल बता रहे हैं। अगर मैं आपसे अभी 4 महीने के बिल मंगाऊं, पड़े होंगे आपके पास? पड़े होंगे, लेकिन मसला ये है कि बिल आवर बिलिंग होती है कि वो आते नहीं है रीडिंग करने के लिए, बिल आवर भेज रहे हैं। लोड शीटिंग रात की 2 बजे होती है, हम लोग सुबह उठ के कैसे जॉब पे जाएं? मेरा इस महीने का सैलरी कट गई, वजह ये कि मैं लेट रहा हूँ, लेट पहुंच रहा हूँ, रात को बिजली नहीं भाई, होती, कपड़े इस्त्री नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं होती, तो हम कैसे जाके ड्यूटी कर लें सुबह? आपने कहा ओवर बिलिंग होती है। ओवर बिलिंग कैसे? मतलब एक ही यूनिट है पूरा कराची के लिए, एक ही कीमत है ना? कीमत तो एक ही है ना, लेकिन तरीकाकार इनका गलत है। आपके पास रीडर नहीं आता है? रीडर भी नहीं आता हमारे पास, और ओवर बिलिंग होती है। अभी वो किसी वाले ये कह रहे हैं कि आप लोग 19 करोड़ वाजिबुल अदाएं सिद्दीक गोट, 90 करोड़, सॉरी 90 करोड़ सिर्फ सिद्दीक गोट? हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा, वो कौन भरेगा? वो कह रहे हैं आप लोग भरें। अच्छा, इस 90 करोड़ का 1% भी भर सकते हैं आप? हम कुछ भी नहीं भर सकते हैं। मुमकिन नहीं लगता, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस महीने मेरे सैलरी इस वजह से कट गई कि हम रात को बिजली नहीं है। इन लोगों ने, मामा अकबर वालों ने जाके मीटिंग की, वहाँ से उन लोगों को ये यकीन दिलानी कि रात को आपकी लोड शेडिंग नहीं हुई। कल रात फिर लोड शेडिंग हुई, 1 बजे लाइट गई है, फिर 4 बजे लाइट आई सुबह। अब कैसे, आप बताओ हम कैसे सर्वाइव करें? अच्छा चले, ये तो है बहुत बड़ा मसला। एक इदारा कह रहा है कि सिद्दीक गोट के ऊपर 90 करोड़ के वाजबात हैं, और ये बात मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 90 करोड़ अगर सिद्दीक गोट के रिहायशियों के ऊपर डिवाइड कर दिए जाएं तो पर फैमिली जितनी अमाउंट आएगी, शायद ये पूरा साल भी अगर पैसे जमा करें तो वो एक बंदा अपनी वो अमाउंट नहीं भर सकता। ये इतनी बड़ी रकम है। तो इसके लिए तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में मुआवनत करते हैं, मसले का हल तो करना है ना। तो वो लोग होते हैं MPA MNA, वो कहाँ हैं आपके MPA MNA? MPA MNA तो वो निकाल लेना ये हल, ये तो मामला बड़ा हो गया। सियासी अबर तो मैं एक सियासतदान नहीं हूँ, ना ही मुझे सोशल सियासतदान के लिए आप मामा अकबर भाई सलमान बलोच साहब है ना डिप्टी मेयर, सलमान, वो क्या वो करे ना, इसका हल निकाले ना कोई। बेचारा 2-3 दफा कर चुके हैं। हमारे यहाँ किसी वाले आए थे मीटिंग करने, सब कुछ मामला था, 2-3 दफा हमने वो बिल भरे, फिर एक दफ़ा हम नहीं भर पाए तो उन लोगों ने फिर जो पुराने 18 लाख जिसके बिल थे, 16 लाख बिल थे, वो फिर रिपीट हो गए। हाँ भाई, ये आपके सलमान मुराद साहब हैं, सलीम साहब हैं, ये अब बड़े कोई फैसला करेंगे, क्योंकि ये 90 करोड़ का मसला एक आम आदमी तो हल नहीं कर सकता। जी 90 करोड़ उसने तीर मारा है सिर्फ। अच्छा। कोई 90 करोड़ नहीं है। अच्छा। आप आए हैं, मैं आपको पूरे इलाके का विजिट कराऊंगा। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा है क्या ई का, ठीक है ना? यहाँ पर कोई कपड़े का बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं, ऐसा ही है, सब ज्वाइंट फैमिली रहते हैं। 2 कमरे वाले 3 कमरे वाले घर हैं। भाई 2 पंखे 3 पंखे बहुत हुआ, 4 पंखे 4 पंखे। अगर इसी है तो किसी 1-2 घर में होगा, 10 में से 1-2 के पास है, 2 होगा, ठीक है। तो क्यों वो काम करते हैं? अच्छा, वो AC चलने के लिए भी तो बिजली चाहिए। बिजली है नहीं तो फिर मजबूरन वो दूसरे सिस्टम करेंगे। तो बात यह है कि MP की बात करें ना, हमारे यहाँ की MPA है ना, वो जमात इस्लामी की है, फारूक भाई हैं, ठीक है। हमारे MNA ना MQM के, ठीक है, ठीक। तो हम बलोच कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा एक सेकंड, MPA जमात का, MNA मुत्तहदा का, कम्युनिटी बलोच, और डिप्टी मेयर यहाँ का रिहायशी। डिप्टी मेयर रिहायशी हमारे कज़न है, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे कज़न है। ठीक है। आपका टाउन कौन सा लगता है? मेरा टाउन शाह फैसल कॉलोनी है, मॉडल कॉलोनी टाउन, उसका भी जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन है ज़फ़र खान। ठीक है। ये सारी जमातें जो है इस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है। अब आपने डिप्टी मेयर और सलीम बलोच की बात की। सलीम बलोच हमारा MP है, हमारा कज़न तो ज़रूर है, लेकिन उसका इलाका दूसरा है। हाँ। उसने भी बहुत कोशिश की है। ठीक है। अब ये KE है ना, ये आती बना हुआ है, ये किसी का बात सुनने को तैयार नहीं है। अब आप खुद सोचे कि 90 करोड़ रुपया इस इलाके का वाजिबुल अदा है, तो आप, मैंने एक सिचुएशन दी है वहाँ पर कल DC की ऑफिस में, मैंने कहा आप ऐसा करें KE वाले को बोले ये ज़मीन आप खरीदें, कितने की होगी? 4-5 अरब की होगी, ठीक है? आप अपना उधार काट लें,
बाकी हमें वापस जो कर हमें दें। बचे हम जाके कई सुपराए के वीरान जाके हमारे हैं बहुत जाके रिश्तेदार, हम वहीं पर अपना झोपड़ा बना के रखें ना, आपको बिजली देने का मसला होगा ना अच्छा हमें परेशानी होगी। हाँ यार 90 करोड़ रुपया, मैं तो उसके ऊपर अच्छा, ये मैंने वकील किया है, मैंने वकील, मैंने कहा भाई इसने गलत आदाद शुमार के मुताबिक हमारे 90 अच्छा, ये करोड़। 90 करोड़ का दौरानिया बताया कितने साल में हुआ है ये? भाई मेरे पिछले सालों में हम लोग कंटिन्यू बिजली भर रहे थे, अब इसने स्कीम लाया था, बात सुने, हाँ। कैमरा ऑफ मत करना भाई। हाँ स्कीम लाया था कि जितने आपके पीछे के बिल हैं उधार हैं या जो भी हैं, हाँ। उनको हम 90% माफ करेंगे, ठीक है। 10% अब लोग भरना है, ठीक है। वो भी 1 साल की किस्तों में। बेहतरीन ठीक स्कीम है? थी। स्कीम थी, ठीक है। ठीक है तो आपको जो करंट बिल है वो आपको भरना है और किस्त हम काट लेंगे ठीक है उधार के। ठीक है 80% 90% लोगों ने भरना शुरू कर दिया है, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब मजदूर लोग हैं, हाँ कोई बेरोजगार है, कोई मजदूरी करता है, एक फैमिली को पूरा फैमिली को संभाल रहा है। जैसा मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा बेरोजगार है, एक बेटा कमा रहा है 30-40 हज़ार रुपया उसका तनख्वाह है, ठीक है। मेरे कज़न का उसने 10 महीने भरे हैं ठीक है कंटिन्यू, हाँ 1 महीना उसका बच्चा बीमार हुआ। ठीक है इंसान के ऊपर बीमारियां तो आती नहीं जाती भर है। पाया। वो नहीं भर पाया बेचारा, उसकी बच्ची बीमार थी, वो हॉस्पिटल ले गया, उसका सैलरी है 35 हज़ार रुपया, ठीक है उसने जाके वहां पर खर्च किया तो भर नहीं पाया वो बेचारा। उसने क्या क्या किया, ये सारे 1 साल का जो उसका जो पीछे के सारे अमाउंट है ना फिर लगा के भेज दिया। ओह माय गॉड। अच्छा अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो सारे भर सके। अच्छा ये बहुत सारी चीज़ें देखें, ये लोगों को समझ भी आ रही होंगी कि किस तरीके से मामला ख़राब से ख़राब तर होता चला जाता है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई इतना बड़ा मसला है कि जिसका हल नहीं निकल सकता। जब आवाम इदारों के साथ खड़े होने को तैयार हों फिर तो सल्यूशन निकलने में मेरे ख्याल से कोई देर नहीं लगती। सिद्दी गोटो या कोई सा भी इलाका, बाग मलीर हो, रफ़ा आम हो, शमसी हो, दीगर इलाके हों, आवाम यहाँ पर जब ये कह रहे हैं कि जनाब हम बिल भरने को तैयार हैं, तो फिर इदारों ने और हुकूमत ने उन्हें इस तरीके से फैसिलिटेट करना है कि इदारे भी चलते रहें सही तरीके से और लोग बिल भी भरते रहें। मैं आखिरी पार्ट की तरफ जा रहा हूँ और मैं अब लोगों से वो सवाल करने जा रहा हूँ जो शायद लोगों को थोड़ा सा अच्छा ना लगे, और वो सवाल ये है कि रोड बंद करना मसले का हल है? और हमें कुछ नज़र नहीं आया तो रोड ही बंद कर दिया। ठीक है, सही है, आपका जवाब आ गया। रोड बंद करके लोगों को जो परेशानी हुई, तो अपनी परेशानी की वजह से दूसरे को परेशान करना ये जस्टिफाई है? मेरी नज़र से तो है। बिल्कुल, मेरे अब्बू बोल रहे नहीं है लेकिन मैं बोलता हूँ है। अच्छा, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हैं। बाकी को भी सर आप क्या कहेंगे, रोड बंद करना मसले का हल है? कल को मुझे कोई परेशानी हो मैं भी रोड बंद कर दूं? जी मजबूरी में बिल्कुल हल है। अच्छा, हाँ अगर आपने जो रोड बंद किया उसमें जो मरीज़ फंसे, उसमें जो लोग फंसे, उनको जो अजियत हुई, तो वो सही है आपकी नज़र में? तो हमारे बच्चे गर्मियों में 6 दिन ऐसे रह रहे तो ये वो 2 घंटे बर्दाश्त कर सकते थे। अच्छा दो ठीक है, घंटे। ठीक है। तो सर आगे भी रोड बंद करने का इरादा है? है सर, रोड बंद करना मसले का हल है? नहीं सर, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि रोड बंद करना मसले का हल नहीं है। आप किस लिहाज से बात पूछना चाह रहे हैं? मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि अभी इस इलाके की 6 दिन लाइट नहीं थी, इन्होंने तंग आकर रोड बंद कर दिया, कई घंटे ट्रैफिक जैम रहा, लोग फंसे रहे। इनसे जब पूछते हैं कहते हैं भाई जब हम इतने परेशान थे हमारी कोई नहीं सुन रहा था इसलिए हमने रोड बंद किया। सर मैं समझता हूँ कि जो आवाम है हाँ। उनको तकलीफ होती है इस चीज़ से, तो उनको तकलीफ ना पहुँचे। ठीक है, अगर कोई एहतजाज करना है तो पुलिस से जाकर पहले इजाज़त ले और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज को रिकॉर्ड करवाए और अपने मसले को हल करवाया जाए। ठीक है। रोड बंद करना किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं है? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। इसकी ख़ास वजह यह है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें आवाम परेशान होती है, लोग परेशान होते हैं आने जाने वाले। हाँ और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ। इसके अंदर जो सबसे जो ख़ास बात है, हाँ, इसके अंदर ये मसले का हल नहीं है। ये मसले का हल नहीं है, इससे मिलता कुछ नहीं है, इससे मिलता कुछ भी नहीं है। बस एक अपना एक जज्बाती तौर के ऊपर अपना इजहार कर देते गम और गुस्से का इजहार कर दिया। लेकिन ये है कि मुनासिब नहीं है। अभी जब वो रोड जैम हुआ था आप फंसे थे उसमें? मैं इसी वाले रोड जाम में तो मैं बच गया था, लेकिन वैसे मैं फंसा हूँ दूसरे रोडों में। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे कोई फ़ायदा नहीं। चलें, ये आवाम की राय है। देखें, एक बात तो आप बिल्कुल यकीनी है, और वो बात ये है कि इस गर्मी में, इस महंगाई के दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में कोई शख्स ये नहीं चाहता कि वो रोड पर जाकर बैठे, एहतजाज करे,
पुलिस की लाठियां का है, ये कोई नहीं चाहता। मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि कभी गैस के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, कभी किसी और मसले के नाम पे लोग रोड पर आते हैं। जैसे सिद्दीक गोट के लोग गए, तो ये क्यों जाते हैं, और अगर ये जाते हैं तो क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, इस पर आवाम की न्यूट्रल राय वो हम ले रहे हैं। छोटे सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं बड़े साहब, ये अभी कुछ दिन पहले काला बोर्ड जैम कर दिया था, कुछ लोग एहतजाज पर बैठ गए थे, आपकी नज़र से गुजरा या यहाँ से आप? मुझे मालूम है। अच्छा, शहर में लोगों ने एक तरीका बना लिया है कि अगर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है या कोई मसला है तो वो सड़कों पर निकल आते हैं और सड़क जैम करके एहतजाज करते हैं। ये तरीका कितना दुरुस्त समझते हैं आप? सर जी, मजबूर हो गए लोग, क्या करें। हाँ। लोगों ने जो है मजबूरी कर दी है, इन लोगों ने हद कर दी है इसकी लोड शेडिंग की। 2-2 घंटे 3-3 घंटे, आपको पता नहीं है 4-4 घंटे भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो लोग मजबूर हो गए, मजबूर होने के बाद निकलने, ऐसे कोई नहीं निकलता। किसी को शौक थोड़ी है कि मतलब कि बाहर निकलना, बाहर निकल के जो है रोडों को ब्लॉक करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमें भी पता है। हाँ। लेकिन मसला सारा ये है कि लोग जो है इस वक्त मजबूरी के तहत जो है ना निकल रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अच्छा, उसके मज़े की बात ये, आप लोड शेडिंग कर रहे हो लेकिन बिलों में कोई कमी नहीं है, बिल उतने के उतने ही है। तो फिर मकसद ये कि ये ज्यादती की वाली बात है ना, ये तो वैसे ही मतलब तंग आमद बजंग आमद, बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए निकलते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही हाँ। है। एक तो वैसे ही मकसद ये कि बिजली महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, और दूसरा ऊपर से ये कि बुनियादी सहूलियात। आप कौन से इलाके में रह रहे हैं सर? मैं तो सर नॉर्थ नासराबाद में रहता हूँ। वहाँ बिजली की क्या सूरत हाल है? वहाँ फ़िलहाल तो नहीं जा रही है। अच्छा, आपका लोड शेडिंग फ्री एरिया है? जी, लोड शेडिंग फ्री है। कितना बिल आता है एवरेज? एवरेज मेरा बिल जो है सर, बगैर एसी के सिर्फ 2 पंखे चलते हैं जिसमें, उसमें 10,000 रुपये का बिल आ रहा है। My आप मुझे God। बताएं, छोटा सा फ्लैट है मेरा, उसके बावजूद 10,000 रुपये का बिल आ रहा है 2 पंखों का? 2 पंखों का। ठीक है जनाब अली, आखिरी सवाल ये है, आपने कहा कोई शौक से नहीं निकलता, लोग मजबूरी में निकलते हैं। सड़कों पर निकलने से मसला हल होता है, इसके चांसेस कितने होते हैं? देखिए, दबाव तो पड़ता है, दबाव पड़ता है। अच्छा। दबाव पड़ता है, फिर उसके बावजूद, उसके बाद भी तो खोलते हैं ये लोग पीछे। हाँ। उससे पहले खोल दें तो क्या, क्यों निकलेंगे लोग? अच्छा, चले जी, बात में दम तो है, और हम लोगों से यही जानना चाह रहे हैं कि लोगों की राय क्या है इस बारे में, कि जो सड़क बंद की जाती है, क्या सड़क बंद करना सही है और उससे कोई हल निकलता है? इन दोनों सवालों के जवाब हम इस वक्त उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले सड़क को बंद कर दिया गया था और नेशनल हाईवे से आने वाला सारा ट्रैफिक जैम होकर रह गया था। तो इस मुकाम पर जो लोग थे, उन्होंने किस तरीके से वक्त गुजारा और वो इस सारे वाक़े को कैसा देखते हैं, ज़रा लोगों से पूछते हैं। आप थे उस वक्त यहाँ पर जब ये इन्होंने बंद किया था बिजली के एहतजाज पे, ये काला बोर्ड? सर, मैं आ रहा था अपना एयरपोर्ट से आ रहा था। ठीक है, सही है। तो बहुत जाम था, बहुत जाम था। पता ये लग रहा था कि काला बोर्ड बंद किया हुआ है। हाँ। बंदों ने। अच्छा, शुरू में तो पता भी नहीं चलता ना कि भाई हुआ क्या है? जी हाँ, पता लगा कि इन्होंने के एहतजाज वगैरह हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, बहुत मुश्किल, लोग यहाँ तक के बहुत परेशान है। तकरीबन 1.5 घंटा तो मुझे वहीं हो गया था फंसे हुए एयरपोर्ट से सिर्फ यहाँ आने में। 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है? तकरीबन 1.5 घंटा लगा था सर, वो भी फिर रिटर्न में मैं वापस गया हूँ। अच्छा। वन वे में गया हूँ, तो फिर मैंने ये अपना शमसी में दाखिल हुआ, शमसी से मैं सवारी लेके गया। ओह, तो बहुत मुश्किल हो गया था कि अच्छा, आप जो ऑनलाइन बाइक चला रहे होते हैं, आपकी तरह जो हमारे दूसरे भाई होते हैं, जब इस तरह की सूरत हाल आ जाती है, उस दिन का आपका नुकसान क्या होता है? सवारी फिर आपको वो 1.5 घंटे का फ्यूल के पैसे देती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं देती। सवारी कहती है कि हमने आपको जितने में बुक किया है ना, अब आपकी मर्जी है, जितने उधर कैसे भी लेके जाओ, जमीन से लेके जाओ या हवाओं में लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारा पेट्रोल ज़्यादा लग जाता है, बचत कुछ भी नहीं आती। अभी जिस सवारी की आप बात कर रहे हैं उसमें तो आपने अपनी जेब से पेट्रोल डाला होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैंने अपनी जेब से डाला भी। अच्छा। बहुत मुश्किल से मैं लेके गया। अब ये बताएं कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ बिजली की लोड शेडिंग कितनी है? सर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन ना 1.5 घंटे के लिए लाइट जाती है। सुबह 10 से जाती है, 12 बजे 10:30 बजे जाती है, 12 बजे आती है, फिर 2 बजे जाती है, ठीक है, फिर 4 बजे आती है। हाँ। इस तरीके से सर तकरीबन लास्ट जो उनकी ना लोड शेडिंग की 9 बजे से लेकर 10:30। अच्छा। उसके बाद अगर लाइट आ गई 1 मिनट के लिए आके फिर चली गई, फिर आधी रात में ही आएगी। ओह। वरना 10:30 के बाद लाइट आ जाती है। हाँ। तो ये होता, मगर 5 टाइम से लाजमी वो तो लिख दिया है उन्होंने शायद। बिल्कुल 1.5 घंटे। अभी जो एहतजाज हुआ था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी बिजली के खिलाफ हुआ था। जी जी।
वो एहतजाज आपकी नज़र में जायज़ था, गलत तरीक़ाकार था, क्योंकि आप भी उसी मसले के सताए हुए हैं? सर मसला ये है कि जब बिजली की वजह से अगर एहतजाज किया है, पब्लिक को तो परेशानी हुई है। हाँ, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर एहतजाज करना है तो या तो उसके अपना KSC के उधर जाके होना चाहिए था। हाँ। पब्लिक को तो वो उनके दफ्तर के बाहर करते हैं। बिल्कुल, पब्लिक को ये ज़्यादा- तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल ये इसलिए कि हर बंदा परेशान, कोई कैसी तबीयत में हो, कोई कैसी अच्छा, तबीयत में इस रोड पे कोई 4 से 5 तो अस्पताल हैं, हो। बिल्कुल है सर, जहाँ हर 5-10 मिनट के बाद एम्बुलेंस का आना होता है। बिल्कुल सर। निहाल हॉस्पिटल है, अतिया हॉस्पिटल है, बहुत सारे अस्पताल हैं। ठीक है जनाब आली, एहतजाज करें नहीं करें सड़कों पर आकर? बड़े साहब कह रहे हैं कि ज़रा प्रेशर पड़ता है, वरना तो सुनते ही नहीं है। सड़कों पे एहतजाज करने में पूरी परेशान होते हैं हम। हाँ, जाहिर बात है, ट्रैफिक जाम होगी, काम वाले आने जाने डिस्टर्ब होगी, पूरी परेशान होगी, हाँ। फर्क कोई नहीं पड़ता। जिन लोगों ने एहतजाज किया ना, मैं अभी उनके पास से आ रहा हूँ, वो इस बात का जवाब ये देते हैं कि भाई जब 6 दिन कंटिन्यूअस आपकी लाइट नहीं होगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि सड़क पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सर वो लाइट तो होती ही नहीं है ना, हाँ। कब होती है? अच्छा। लाइट हुए तो ठीक है, अभी जो होती कब है? अच्छा। ये अगर नया मामूल नहीं है तो पुराना मामूल है भाई। अच्छा। आदि हो गए हैं। बिल भरते हैं? जी बिल्कुल भर। कितना आता है? बिल मेरा आता है, घर का आता है तकरीबन 1000-1500 आता है। छोटा घर है? किराए का मकान। किराए का मकान है। कितने पंखे हैं घर में? घर में एक ही पंखा है, छत है। 1000-1500 आता है, भर देते हैं? रोकते तो नहीं है? नहीं रुकते। ऐसा तो नहीं कि 2-3 महीने नहीं भरा फिर भर दिया? हमारे मकान जो है ना बिल के साथ जो है ना किराया लेता है, वो भर देता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं सड़क पर नहीं आना चाहिए? सड़क में नहीं सर, परेशानी होती है, कोई बीमार होता है, कोई मैयत होती है, कोई इमरजेंसी में होता है, हाँ। खुद ही परेशान होते हैं। अच्छा ठीक है, ये आवाम की राय है और मुख्तलिफ राय है। लोग इसे मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सबके सामने है कि जब सड़क बंद हो जाएगी तो लोगों को परेशानी होती है। सड़क बंद क्यों कर रहे हैं, और जब ये बात मालूम है उसके बावजूद ये अमल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, यही लोगों से पूछ रहे हैं। ये जो अभी ट्रैफिक जैम हुआ था, फंसे थे उसमें? तो जो अभी मलिर काला बोर्ड बंद कर दिया था 2 दिन पहले, 5 मिनट का जो रास्ता होता है सर, वो 1.5 घंटे में तय करना पड़ता है। अच्छा। सवारी वही पैसे देती है जो मकसद तय होते हैं। आप भी फंस गए थे उस ट्रैफिक में? तो नुकसान। कितनी देर फंसे रहे? मैं 1.5 घंटा फंसा। 1.5 घंटा? जी। अब 5-10 मिनट का जो रास्ता होता है वो 1.5 2 घंटे लग जाते हैं, पैसे वही मिलते हैं जो। हाँ, सवारी तो ज़्यादा नहीं देती ना? नहीं सवारी तो वो होती है, हमारा क्या कसूर है? हाँ। हम क्या करें? तो ये रोड बंद जो लोग करते हैं ये नाजायज़ है ना जी। नाजायज़ है? अच्छा, वो तो कहते हैं भाई हम इसलिए करते हैं कि जब हमें इतना तंग कर दोगे कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। जो एक एम्बुलेंस आ रही है उसका क्या कसूर है? उसका कोई कसूर नहीं है। या हम लोगों को, बाइकों वालों, रिक्शे वालों को क्या कसूर है उसमें? सही 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 सही, नाजायज़ है ना ये। नाजायज़ है, रोड बंद नहीं करना चाहिए। फिर एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? एहतजाज का तरीक़ाकार आप बेहतर जानते हैं कि एहतजाज का तरीक़ाकार हाँ। क्या बोल सकते हैं अवाम को? अवाम तो जो है ना अपनी मर्जी करती है। आवाम मर्जी करते हैं। अच्छा जनाब अली, एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि जिस इदारे के साथ आपका मामला है उस इदारे के दफ्तर के बाहर आप एहतजाज करें, सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं लोग। अच्छा जनाब, अगर अपने मुतालबात पूरे करवाने हो, हल करवाने हो, तो उसके लिए सड़क बंद करना क्या बहुत कोई मौसर तरीका है? और गुज़िश्ता दिनों जो हमने देखा कि नेशनल हाईवे से आने वाला सारा ट्रैफिक मलिर हॉल्ट के मुकाम पर रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पर चंद अफराद एहतजाज कर रहे थे अपने मुतालबात को पूरा कराने के लिए, और घंटों, कोई 6 से 7 घंटे पूरा ट्रैफिक जैम रहा। हज़ारों लोग, लाखों लोग परेशान हुए, मरीज़ों को परेशानी हुई जो कि अस्पताल आ रहे थे। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ अभी तो आपको ट्रैफिक रवां दवां दिखाई दे रहा है, मगर उस वक्त ये ट्रैफिक मुकम्मल ट्रैफिक जो है गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था। ये तरीक़ेकार दुरुस्त है या नहीं है, इस पर लोगों से बात की। अवाम ये कहते हैं कि जनाब ठीक है, अगर आपके साथ मसले हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस इदारे के दफ्तर के बाहर या अपने मुंतखब नुमाइंदों के दफ्तरों के बाहर एहतजाज करें और अपने मुतालबात उनके सामने रखें। सड़क बंद कर देना और उस सड़क बंद करने की वजह से लाखों लोगों को परेशान करना, ये एक परेशानी पे दूसरी परेशानी है जिसकी किसी तौर कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं उस मसले की जिस मसले की वजह से इस सड़क को बंद किया गया था, यानी कि बिजली की गैर एलानिया
और तवील लोड शेडिंग। जिस इलाके के लोगों ने एहतजाज किया था उस इलाके में गुज़िश्ता 5 से 6 दिन मुसलसल बिजली की फराहमी मुअत्तल थी और बिजली बनाने वाले इदारे का ये कहना था कि जनाब इस इलाके के ऊपर 90 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं, जबकि उस इलाके के रिहायशियों का ये कहना है कि हर माह मुसलसल बिल भरा जा रहा है। अगर ओवर बिलिंग की जाएगी तो उसको भरना हमारे अख्तियार में नहीं है। इस मामले को किस तरीके से हल किया जाएगा, रूट कॉज पर अगर हम पहुंचेंगे तो शायद उसका सलूशन भी जल्दी मिल सकेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के साथ आपसे मुलाकात होगी।